हेलो दोस्तों चलिए प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं हिंदी का। और एक गड़बड़ इसमें हो गई है कि इस वाले जो पेपर सेट को मैं पहले ही सॉल्व कर चुका था, टिक लगा चुका था, तो इसमें सारे प्रश्नों पर टिक लग चुके हैं। तो वो थोड़ी सी आपको लगेगी, पहले से ही आंसर आपको दिख जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए हमको अच्छे अच्छे प्रश्न तो मिलेंगे, है ना। प्रैक्टिस तो हम लोग करेंगे ही, और जल्दी जल्दी प्रैक्टिस होगा। वैसे तो इसमें अब टिक लग गया है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। करते हैं हम लोग आज का अपना हिंदी का महा प्रैक्टिस सेट। और बताइएगा दोस्तों कैसा लग रहा है आपको, और अच्छा लगेगा दोस्तों तो ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपका लाइक करना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, हमको मोटिवेट करता है, और मोटिवेट इंसान ही ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, सभी को पता है। तो हमको मोटिवेट आप लोग करेंगे तो हम लोग अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा लगेगा तो ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं, और पहला प्रश्न जो है दोस्तों संधि से है। 1 से 5 तक का प्रश्न है। दिए गए शब्दों में प्रयुक्त सही संधि का नाम ज्ञात कीजिए। तो सही संधि का नाम हमको बताना है। तो स्वागतम, देखिए दोस्तों स्वागतम में क्या होता है, वाह के सामने आप लोग देख रहे हैं आधा अक्षर है, और या वाह इसके सामने जब भी आधा अक्षर रहेगा तो यन संधि रहता है, हमेशा यन संधि। और भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा जो प्रश्न है देखिए, भानुदय है ना। तो भानु के साथ उदय अगर हम लोग जोड़ दें, भानु जो होता है, भानु किसको कहा जाता है दोस्तों, भानु जो कहा जाता है सूर्य को कहा जाता है ना। अच्छा ये बताइएगा मुझको कि भानु में बड़ा ऊ रहता है कि छोटा ऊ रहता है ना, ये बताइएगा। और भानु प्लस उदय मिलकर बड़ा ऊ बन रहा है ना। और बड़ा ऊ जब भी बनता है ना, जहाँ पर संधि विच्छेद हुई है और वहाँ पर बड़ा ऊ आ रहा है, तो वहाँ पर होता है दोस्तों दीर्घ, है ना, दीर्घ स्वर संधि। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और सूर्योदय, तो सूर्योदय में दोस्तों सूर्य धन उदय होता है। और देखिए सूर्य आधन ऊ है ना, आधन ऊ इक्वल टू क्या हो जाता है, आधन ऊ इक्वल टू ओ हो जाता है, ठीक है। तो ओ जब भी होता है तो गुण संधि होती है, गुण संधि मैंने आपको पहले ही बता चुका है ना। मैंने आपको पहले भी इनके सारे है ना ट्रिक्स बता दिए हैं। तो वैसे टेंशन की बात नहीं है ना, तकलीफ़ वाली कोई बात नहीं है। फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं क्या है रिपीट करता हूँ, जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए, है ना। तो आधन ऊ होता है जब भी, और ओ बनता है तो गुण संधि होता है। और इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, तो ऊपर में अगर एक ही मात्रा होती है तब भी क्या होता है, तब भी गुण संधि होता है, तब भी गुण संधि होता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए मैं टिक तो इसमें लगा ही हुआ है पहले से, लेकिन फिर भी लगा देता हूँ, सूर्योदय का गुण संधि होगा, ठीक है। सूर्योदय में कौन सा संधि होगा, गुण संधि होगा। तो चलिए आगे चलिए। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, आप समझ गए ना। रमेश, जैसे रमेश होता है रमेश, तो इसमें एक मात्रा लगी हुई है एक ही, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी गुण संधि होता है। एक तो ओ हो जाएगा ना, ओ, तब भी क्या होता है, उसमें भी गुण संधि होता है। लेकिन यहीं पर अगर इसको डबल मात्रा हम लोग लगा दें, रमय, रमय वाला हो जाएगा, है ना, रमय हो जाए, ठीक है। जैसे कि सदैव होता है, 1 मिनट मैं लिख देता हूँ आपके लिए। जैसे सदैव, तो उसमें क्या हो जाता है, वृद्धि हो गई ना, मात्रा में वृद्धि हो गई, एक मात्रा नहीं है डबल मात्रा है। तो इसमें क्या होता है, वृद्धि संधि होता है, वृद्धि स्वर संधि होता है सदैव में। तो इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, और आपको समझाना मेरा है ना, मेरा कर्तव्य है। क्योंकि सिर्फ उत्तर बताते जाऊंगा तो वो तो है ना, उससे तो आपको उतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा। और वैसे भी दोस्तों है ना, आपको तो गाइड में भी उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी होता है,
तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा और पेपर में काम आ पाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। हरिश्चंद्र, तो हरि धन चंद्र होता है, बीच में विसर्ग लग जाता है इसलिए विसर्ग संधि। ठीक है, उच्चारण उत धन चारण होता है, इसमें उत धन चारण होता है। और देखिए जहाँ भी ये व्यंजन है ना हलंत लगा रहता है तो व्यंजन हो गया, और व्यंजन के साथ जब भी कोई भी स्वर या व्यंजन जुड़ता है तो क्या होता है दोस्तों, तो होता ये है कि दो वर्णों के मेल से व्यंजन संधि हो जाता है। ठीक है, दो वर्णों के मेल से व्यंजन संधि हो जाता है। कब? जब व्यंजन के बाद एक तो व्यंजन हो, एक तो क्या हो, एक तो स्वर हो, है ना। विसर्ग तो बाद में होता ही नहीं है। ठीक है, इस बात को तो आप लोग जानते ही होंगे। तो अगर व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन आए तो जब संधि होती है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा सा कम करूँगा आगे चल के। देखिए उच्चारण में कौन सा संधि हो जाएगा, फिर उच्चारण में हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक है, एक और बात बता देता हूँ, इसमें अगर उच्चारण में आपसे पूछ ले कौन सा उपसर्ग लगा है तो दोस्तों उत उपसर्ग लगा है। उत एक उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग भी है और संधि विच्छेद में भी उत ही आता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 5 प्रश्न हो गए, आगे और जल्दी से करने के प्रयास है ना करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लंबा खींच रहा हूँ ऐसा लग रहा है मुझको एक्सप्लेनेशन, तो थोड़ा सा मैं कम करता हूँ उसको और जल्दी से करने का प्रयास करता हूँ। 6 से 10 तक के जो प्रश्न हैं यह भी संधि पर ही हमको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है, दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद के विकल्प को चुनिए। मतलब सही संधि विच्छेद हमको देखना है। चलिए देखते हैं, आ जाइए। और 6वां प्रश्न दिया है उल्लेख। तो दोस्तों संधि बड़ा ही आसान सब्जेक्ट है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें उत्लेख हो जाता है, उत धन लेख, यहाँ पर व्यंजन संधि है। देखिए अत्याचार में या के पहले जो है या वा के पहले अगर आपको आधा वर्ण दिखाई देता है ना तो अक्सर करके वहाँ पर यन संधि होता है ना। तो वैसा ही यहाँ पर भी हुआ है, और इसमें अगर आपको संधि बताई जाए तो यन संधि है। ठीक है, और होता क्या है, अति धन आचार होता है। ठीक है, अति धन क्या होता है, आचार होता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर। दिगंबर को तो आप लोग जानते ही है ना, जानते ही होंगे क्योंकि ये बहुत बार पढ़ा हुआ है। दिक धन अंबर, दिक धन अंबर। तो दिगंबर जो है दोस्तों इसमें व्यंजन संधि है। अगर सीधे आपको शब्द दे दिया जाए और पूछा जाए कि भाई दिगंबर में कौन सी संधि होगी तो व्यंजन संधि होगी। ठीक है, अब चलते हैं पावक में। और पावक कैसे बनता है दोस्तों, पावक के लिए देखिए जब बड़ा पा हो गया है ना, पवन होता है, जैसे कि देखिए मैं बताता हूँ आपको, पवन जैसे हो गया पवन, तो इसमें पो रहता है, पो धन अन रहता है। ठीक है, पो धन अन। और वहीं पर देखिए अब मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ पर अगर पावन कर दूं तो यही जो है पो जो है पौ हो जाता है। ठीक है, तो मतलब बड़ी मात्रा अगर आ गई तो औ की मात्रा लग जाती है। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा, औ की मात्रा लग जाती है तो पावक में क्या हो जाएगा, पौधन अक हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। जो है 10वां प्रश्न जो है उपैती, तो है ना, तो यहाँ पर अगर आपको संधि पूछे दोस्तों है ना, अगर आपको संधि पूछे तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पर वृद्धि संधि है। अभी ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था है ना। तो ऐसे छोटे छोटे से ट्रिक आपको बहुत काम आते हैं। ऊपर अगर ऐसा डबल मात्रा लगा दिखाई देता है ना, चाहे औ का हो चाहे ए का हो, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होता है। ठीक है,
और इसका अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो क्या होगा, उपधन ऐति, है ना, उपधन ऐति। ऐसा मत समझिएगा दोस्तों कि सारे जो टिक लगे हैं सही हो जाएंगे, है ना, एक आध गलत भी हो सकते हैं, तो उसमें मैं आपको सुधार करा दूंगा, ठीक है। और समझाने का मैं पूरा अपना काम कर रहा हूँ, है ना। तो वैसे तो स्पीड में अगर आपको देखना है दोस्तों, तो यूट्यूब से आप लोग स्पीड कर सकते हैं और स्पीड से आप लोग ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आगे आगे चलता हूँ। और 11वां हमारा जो प्रश्न है ये जो है उपसर्ग से है। और क्या पूछा है दोस्तों, आपने पढ़ लिया होगा कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो किस में नहीं है हमको देखना है। और वैसे तो पहले ही टिक लगा दिया गया है तो आपको पता चल ही गया है, फिर भी चेक करते हैं। चलिए, अप जो है क्या होता है दोस्तों, अप एक क्या होता है, अप एक उपसर्ग होता है ना, याद रखिएगा। प्राय एक उपसर्ग होता है, वहीं पर भी एक उपसर्ग होता है, पर, है ना। तो लेकिन इसमें देखिए ओढ़ में, जबकि दोस्तों डी ऑप्शन में देखिए ना जो है ये जो है आपके प्रत्यय के रूप में लगा हुआ है, तो इसी में जो है उपसर्ग नहीं है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और डी बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो दोस्तों ढेबरी जो शब्द है ये देशज है, पोखर जो शब्द है देशज है ना। और ये पोखर जो है इसी का तो आपको पता है ना। मुझको एक बात बताइएगा, पुष्कर जो है एक तत्सम शब्द है, ठीक है, इसका तद्भव रूप मुझको बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता होगा तो मुझको कमेंट में बता, है ना, पूछ लीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और ढोर भी आपको मैंने बताया था ट्रिक से, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था मैंने कि ढोर भी क्या है, देशज शब्द है, ठीक है। तो ये सब जो है देशज शब्द हैं। और इसमें पूछा क्या गया है, कौन सा देशज नहीं है। तो पुष्कर जो है तत्सम शब्द है, मैंने आपको बताया। तो पुष्कर ही जो है दोस्तों ये क्या है, देशज नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, बस गलती ये हो गई है कि इनमें टिक लग गया है, बाकी प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं इसमें, है ना। तो प्रश्नों को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि इसमें टिक लग गया है पहले से, ठीक है। और 13 से 17 तक का हमको दिया हुआ है निर्देश। समास वाला प्रश्न आ गया है। और चलिए देखते हैं समास वाला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के समास बताइए। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। वनवास, तो वनवास है ना, वन में वास, है ना। तो तत्पुरुष समास है, विभक्ति बीच में छिपी हुई है ना, वन में वास। चलते हैं आगे, चलते हैं। पंचवटी, तो यहाँ पर देखिए बहुब्री भी दिया हुआ है, द्विगु भी दिया हुआ है, लेकिन द्विगु बिल्कुल राइट यहाँ पर ऑप्शन है। जब द्विगु दिया होगा पंचवटी के लिए तो बिल्कुल द्विगु ही आंसर होगा दोस्तों, है ना। जब द्विगु नहीं दिया होगा तब बहुब्रीहि समास आंसर होगा, क्योंकि विशेष स्थान की बात की गई होगी। पंचवटी मतलब होता है, पंचवटी मतलब आपको पता होगा कि 5 वटों का, है ना, वट वृक्षों का समूह। तो ये जो है द्विगु समास में आता है ना। संख्यावाची है, जो प्रथम पद है वो संख्यावाची है। लेकिन यहीं पर अगर द्विगु समास ना दिया हो तब क्या करें, तब उस पंचवटी की बात की जाती है जहाँ पर श्री राम जी ने वास किया था। तो एक विशेष स्थान के बारे में बात करता है, 2 पद मिलकर एक विशेष स्थान के बारे में बात करते हैं। तो उस स्थिति में हमको बहुब्रीहि समास लगाना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो बड़ा विस्तार करके समझाता हूँ दोस्तों मैं कई बार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको याद रहे और आपसे गलती ना हो, ठीक है। तो अगर थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है तो थोड़ा सा एडजस्ट किया करें दोस्तों, है ना। थोड़ा सा सामंजस्य बैठाया करें और थोड़ा सा साथ दिया करें, ठीक है दोस्तों। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। पीताम्बर, इसमें तो पूछने वाली बात ही नहीं है दोस्तों। पीताम्बर जो है ना, एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग में लाया जाता है ना। विष्णु जी कहें चाहे कृष्ण जी कहें,
दोनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो बहुब्रीहि समास। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नरोत्तम, नरों में उत्तम। तो देखिए यहाँ पर डबल टिक लग गया है। अब बताइए कौन सा आंसर है? नरोत्तम, नरोत्तम। बताइए दोस्तों, उत्तम है जो नर, ऐसा हो जाएगा क्या? है ना, नर जो है ना। इसी प्रकार से कर्मधारय भी इसी प्रकार का होता है। महापुरुष, तो महापुरुष है ना, महान है जो पुरुष, उत्तम है जो नर, है ना। तो इसमें वैसा नहीं है, लेकिन है ना, इसमें तत्पुरुष समास ही है। वास्तव में क्या हो रहा है इसमें हो रहा है नरों में उत्तम। ठीक है, मतलब बीच में विभक्ति छिपी हुई है, इसलिए इसमें क्या हो गया? इसमें हो गया तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और मुझको तो पहले से ही दिख गया है अजन्म। और अजन्म जो है दोस्तों, आपको पता है कि आ शब्द से, है ना, सामने में आ शब्द लगाकर कई शब्द बनते हैं और यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अव्यय लगा हुआ है ना सामने, आ शब्द से बहुत सारे शब्द बनते हैं और सारे के सारे क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलते हैं, आगे चलते हैं। 18 से 26 तक के विकल्प देखते हैं हम लोग। आज भी 40 प्रश्न है, लेकिन जल्दी समाप्त हो जाएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड में ले रहा हूँ, है ना। और एक्चुअली क्या है कि टिक भी लग चुका है पहले से, तो है ना, उसमें ज़्यादा आपको टिक लगाने में समय भी नहीं लग रहा है ना, तो इसलिए भी जल्दी हो जाएगा। चलते हैं। दिए गए शब्दों के अर्थ को व्यक्त करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो शब्दों के अर्थ को व्यक्त करने वाले, मतलब आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, समानार्थी शब्द बोल रहा है। तो आप बताइएगा समानार्थी शब्द कौन सा है। और क्या आपको बोलने के लिए, है ना, समय ही नहीं है क्योंकि इसमें पहले ही टिक लग गया है। और वलय का अगर हम लोग बात करें तो घेरा भी बोलते हैं वलय को, है ना। वलय को क्या बोलते हैं? घेरा भी बोलते हैं। एक घेरा डाल दो ऐसा, है ना, या वलय खींच दो, तो एक ही बात है। और अगर संपुट की बात करें तो संपुट मतलब ना ही मिश्रण होता है, ना ही पिटारी होता है, ना ही मंजूसा होता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? बंधी हुई अंजलि, बंधी हुई अंजलि। ठीक है, तो भी बिल्कुल सही है। चलिए मुझको कमेंट करके बताइएगा मंजूसा मतलब क्या होता है। मंजूसा मतलब क्या होता है बताइएगा, बहुत अच्छा मीनिंग निकलता है इसका, बताइएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रभंजन, तो प्रभंजन मतलब क्या अंजन होता है कि तोड़फोड़ होता है कि खंड खंड होता है कि तेज वायु होता है? तो मेरे हिसाब से तो भंजन मतलब अगर बोलते हैं ना दोस्तों, तो भंजन मतलब एक प्रकार से तोड़फोड़ होता है, खंड खंड हो जाता है ना, इस प्रकार के अर्थ निकलते। लेकिन जब प्रभंजन बोल दिया ना, है ना, तो इसमें विशेष अर्थ निकल गया। और विशेष अर्थ क्या निकल रहा है? तेज वायु। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 40 प्रश्न हैं आज भी और सारे अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, बस टिक लग गया है, यही गलती हो गई है। तो कोई बात नहीं, आज भर चला, है ना, आज भर के लिए चला लेते हैं हम लोग। और अगला प्रैक्टिस सेट जो होगा उसको अच्छे से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो पुष्कल जो है, पुष्कल मतलब क्या होता है? क्या जायफल होता है कि पुण्य फल होता है? पुष्कल मतलब बहुत सा होता है दोस्तों, है ना। बिल्कुल नया शब्द है आपके लिए, लेकिन आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, बहुत सा। और प्रत्यागमन मतलब वापस आना होता है। ठीक है, प्रत्यागमन मतलब वापस आना होता है। और देखिए इसमें टिक लग ही गया है, तो मैं, है ना, कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, डायरेक्ट उत्तर बताना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। परिवाद का मतलब होता है दोस्तों निंदा करना, है ना। परिवाद करना मतलब निंदा करना। शबनम, शबनम जो होती है, शबनम की एक बूंद, है ना, तो शबनम की एक बूंद बोलते हैं, मतलब ओस की एक बूंद, है ना। तो शबनम मतलब एक्चुअली ओस होता है। ठीक है, ओस भी होता है, और है ना, शबनम मतलब और क्या होता है बताइएगा, मुझको कमेंट कीजिएगा। और चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, ये बढ़िया शब्द है नैसर्गिक। तो नैसर्गिक सुंदरता हमारे
भारत की बहुत अच्छी है ऐसा बोलते हैं। कभी कभी बस्तर की नैसर्गिक सुंदरता है ना देखने योग्य है। तो नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, है ना, बढ़िया शब्द है प्राकृतिक, इसका जो है अर्थ होता है। चलते हैं आगे, चलते हैं। अस्मिता, अस्मिता एक्चुअली जो है अहंकार को बोला जाता है, अहंकार को, है ना। यहाँ पर अहंता दे दिया है जो कि गलत है, मिस प्रिंट है दोस्तों, मिस प्रिंट है ये। अहंता नहीं होता है, अहम होता है। अस्मिता मतलब क्या होता है, अहंकार, है ना। तो अहंकार को क्या बोलते हैं, अहम बोलते हैं। तो चलिए मैं इसको सही से लिख देता हूँ, ऐसा लिखा जाएगा अहम, ठीक है, समझ जाइएगा। यहाँ पर बिंदु लगा रहता है हा के ऊपर में, और अहम, ठीक है। ये जो है रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मिस प्रिंट है, ता ज़्यादा है ना, ता को व्यर्थ में लगा दिया गया है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये रॉन्ग लिखा हुआ है, मिस प्रिंट है, ठीक है। चलते हैं, और आगे भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, साथ बने रहिएगा, विलोम शब्द भी आएंगे। और ये देखिए दोस्तों, पर्यायवाची से प्रश्न है, लेकिन पूछने का तरीका देखिए, पूछने का तरीका लाजवाब है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ प्रश्न को। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। मतलब जो पर्यायवाची है ना, उसको हमको ज्ञात नहीं करना है, जो भिन्न है उसको हमको टिक लगाना है। तो आ जाइए मेरे साथ, तैयार हो जाइए। और मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा उत्तर सही होगा, क्योंकि सामने उत्तर लिखा दिखाई दे ही रहा है। तो चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, मज़ा आएगा जल्दी करने में। इंद्र जो है दोस्तों, हाँ इंद्र जो है, इंद्र को ही सुरेश बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना। सुर मतलब क्या होता है, सुर मतलब देवता होता है, और देवताओं के राजा को क्या बोलते हैं, सुरेश बोलते हैं। उसी को, है ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं, सुरेंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो सारे पर्यायवाची हैं, लेकिन धनाधिप जो है, धनाधिप जो है कुबेर का पर्यायवाची होता है, इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। चलिए सरस्वती, तो सरस्वती माता जो है ज्ञानदा है ना, धनदा नहीं है। धनदा किसको बोलते हैं, धनदा जो है होते हैं कुबेर जी होते हैं। धनदा किनको बोलते हैं, कुबेर जी को बोलते हैं, माता लक्ष्मी जी को बोलते हैं, ठीक हो, ठीक है, धन देने वाले। और माता सरस्वती तो ज्ञानदा हैं, ज्ञान देने वाली हैं, है ना, ज्ञान द लिखा देखे होंगे आप कई बार। और ये जो है सरस्वती माता के लिए लिखा होता है, तो आपको पता होगा वैसे। अगर नहीं पता है दोस्तों तो याद रखिएगा, सरस्वती माता मतलब ज्ञानदा भी होता है, और वाणी भी होता है, वाचा भी होता है, ठीक है, शारदा भी होता है, लेकिन धनदा नहीं होता, धनदा नहीं होता, ठीक है। शारदा तो होता ही है, आपको पता है, और वाचा भी होता है, ठीक है, वाचा भी होता है सरस्वती माता का, और विमला भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बढ़िया बढ़िया पर्यायवाची हैं। आत्मजा, तो आत्मजा पुत्री को बोला जाता है, और पुत्री को ही नंदनी भी बोला जाता है, कन्या भी बोला जाता है, कन्या भी बोला जाता है, नंदनी भी बोला जाता है। लेकिन भार्या जो है पत्नी का पर्यायवाची है, भार्या जो है पत्नी का पर्यायवाची है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। सारंग, ये सारंग जो है बड़ा ही खतरनाक शब्द है, क्योंकि अनेकार्थी शब्द है, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे जो है शब्दों के अर्थ में ये भी शामिल होता है। सारंग मतलब सर्प भी होता है, ठीक है, सारंग मतलब हिरण भी होता है। अब मैं क्या बताऊं दोस्तों, सारंग मतलब बहुत सारे अर्थ निकलते हैं सारंग के, तो अनेकार्थी शब्द है। और सारंग मतलब जो है मयूर भी होता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग अगर याद रखेंगे दोस्तों तो बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब भी हिंदी आपके सिलेबस में होगा ना, तो पर्यायवाची बिल्कुल आपको पूछा ही जाता है, भले ही अलग अलग तरीके से पूछा जाए, लेकिन पूछा जाता है। और मैंने आपको बताया था कि भी बोला जाता है ना, मयूर को क्या बोला जाता है, सीखी भी बोला जाता है। और बताया था मैंने केकी भी बोला जाता है, शिखंडी भी बोला जाता है। तो ये सब भी याद रखिए, मयूर का पर्यायवाची
वाची। और विशिख नहीं बोला जाता है। विशिख किसको बोलते हैं मुझको बताइएगा। विशिख दोस्तों जहाँ तक तीर को बोला जाता है, तीर को, है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा वैसे इसको बोला जाता है, और इसका आंसर तो वैसे विशिख है। चलिए आगे चलते हैं। तुरंग। तुरंग दोस्तों किसको बोला जाता है बताइएगा। मृगेंद्र किसको बोला जाता है बताइएगा। मृगराज। तो मृगेंद्र जो होता है, मृगेंद्र जो होता है, मैंने एक प्रैक्टिस सेट में बताया भी था आपको कि जो है बाघ को बोला जाता है ना। बाघ को बोला जाता है और बाघ को ही व्याघ्र बोला जाता है, ठीक है। मृगराज भी उन्हीं को बोला जाता है, मृगेंद्र भी उन्हीं को बोला जाता है, लेकिन तुरंग दोस्तों जो है घोड़े को बोला जाता है ना। घोड़े को बोलते हैं ना। चलिए कमेंट करके बताइएगा किसको बोलते हैं। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो है पावक जो होता है, पावक मतलब क्या होता है बताइएगा। पावक मतलब दोस्तों अग्नि होता है, ठीक है। और अग्नि मतलब क्या होता है। अग्नि मतलब, अग्नि तो बड़ा सरल शब्द है, इसीलिए अग्नि शब्द नहीं दिया है, उसके बदले में दिया है आपको कृषाणु। देखिए मैंने बताया था ना आपको पर्यायवाची इसका, अनल, अनल भी बताया था, पावक भी बताया था, तो ये अग्नि के होते हैं। और अनिल मतलब तो समीर होता है दोस्तों, समीर, समीर मतलब वायु, अनिल मतलब क्या होता है, वायु। तो ये भी बता चुका हूँ मैं आपको, तो आपको हल करने में बिल्कुल तकलीफ नहीं आनी चाहिए। चलिए 33वां जो है, व्योम मतलब क्या होता है दोस्तों। व्योम मतलब होता है आकाश। व्योम मतलब क्या होता है, आकाश। उसी को नभ भी बोलते हैं, गगन भी बोलते हैं, लेकिन तल नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, तल। और बात करें लोचन की, तो लोचन मतलब होता है दोस्तों आँख होता है ना, जिसको अक्षी भी बोलते हैं, चक्षु भी बोलते हैं। तो है ना, आपको पता चल ही गया है कौन सा आंसर है। लोचन भी बोलते हैं, नयन भी बोलते हैं, चक्षु भी बोलते हैं। आँख को किसको बोलते हैं, आँख को बोलते हैं। हमारे जो आँख होते हैं ना दोस्तों, उसको बोलते हैं लोचन, या बोलते हैं नेत्र, या चक्षु, है ना, या नयन भी बोलते हैं। तो ये सब बातें आपको पता ही होगा। अच्छा, एक शब्द बड़ा गजब का शब्द है और वो अक्सर आपको फंसाता है, जो है अम्बक। मतलब जो होता है अम्बक, अम्बक मतलब भी आँख होता है, और आपको लगता है कि इसका मतलब क्या होता है, अंबर होता है, मतलब गगन होता है, जबकि अम्बक मतलब होता है आँख, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। अम्बक मतलब होता है आँख। और इसमें जलज बिल्कुल गलत गलत है ना, मतलब और गलत ही ढूंढना है हमको, है ना। क्या ढूंढना है, गलत, भिन्न अर्थ वाले को ढूंढना है, ठीक है। भिन्न अर्थ वाले को ढूंढना है। तो बिल्कुल आप लोग समझ रहे हैं ना बात को। हमको पर्यायवाची देखने हैं सबके, और जो पर्यायवाची नहीं है ना, उसको टिक करना है। तो इतनी सी बात तो आपको बिल्कुल समझ में आ गई है। और चलते हैं, आगे चलते हैं। भागीरथी जो होता है, ये जो है गंगा जी को बोलते हैं। भागीरथी किनको बोलते हैं, गंगा जी को बोलते हैं। सुर सरिता भी उन्हीं को बोला जाता है। और मैंने आपको बताया था कि जाह्नवी भी उन्हीं को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जाह्नवी। और वेदों में बोला गया है जाह्नवी, मैंने आपको बताया था ना, वेदों में बोला गया है। और मैंने बताया, पूछा था एक बार कि कौन से वेद में बोला गया है जाह्नवी, गंगा को। और कमेंट में शायद आप लोगों ने नहीं बताया है, मैंने देखा था कमेंट में किसी ने नहीं बताया था। जाह्नवी मतलब गंगा होता है दोस्तों, बड़ा ही प्यारा नाम होता है जाह्नवी। और डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन जो है दोस्तों, इसमें कालिंदी जो दिया हुआ है, ये यमुना का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, यमुना का पर्यायवाची है, ठीक है। तो 35 का डी बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। और चलते हैं, आगे चलते हैं। विलोम शब्दों के बारे में प्रश्न है, और दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द वाले विकल्प को चुनिए। सही विलोम शब्द वाले विकल्प को चुनिए।
तो दोस्तों अज्ञ मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है ना। और विज्ञ मतलब क्या होता है, जो कुछ जानता है। ऐसा है क्या, बताइएगा। मैं एक बात आपको बोल सकता हूँ कि अज्ञ का जो विपरीत है विज्ञ होता है। और मुझे कमेंट करके बताइएगा अज्ञ मतलब क्या होता है, ठीक है। यथार्थ मतलब तो आपको पता है वास्तविक होता है, और वास्तविक का उल्टा कल्पित होगा। कटु मतलब दोस्तों कड़वा होता है, इसका उल्टा जो है मधुर होगा। मधुर बोलने वाली स्त्री मैंने पूछा था आपको, और एक प्यारे से स्टूडेंट ने हमारे बताया था कि प्रियमवदा कहते हैं उसको, है ना जी, है ना। और अगर आप अभी तो जो प्रिय बोलने वाले कम मिलते हैं, है ना। एक बार एक सर हम लोगों से मजाक कर रहे थे कि जो प्रिय बोलने वाली स्त्री जो है सिर्फ वेदों शास्त्रों में मिलते हैं, और जो है अब जो है इस दुनिया में ऐसे इस प्रकार का कोई प्राणी नहीं मिलता है, बोलकर मतलब हंसी मजाक कर रहे थे। तो हम लोग भी बहुत हंस रहे थे कि सही बात है सर, आजकल ऐसा जो है स्त्री, ऐसी जो स्त्री है बहुत कम मिलती है करके। प्रियमवदा मतलब मधुर बोलने वाली स्त्री, है ना। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। पूछा जा चुका है कई बार, और याद रखेंगे तो अ, अगर आपके प्रश्न पेपर में आ जाए तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। चलते हैं दोस्तों। नीरस जो होता है, नीरस, उसका जो है विपरीत अगर हम लोग देखें तो सरस होगा, है ना। क्या होगा, सरस होगा, भी बिल्कुल सही है। और ओजस्वनी, और ओजस्वनी जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसका अगर हम लोग विलोम देखें तो निस्तेज भी एक प्रकार से लग रहा है, और ये जो निर है ना, निर्जस्वी, ये भी लग रहा है, लेकिन बी बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 40 प्रश्न सॉल्व कर लिए दोस्तों हिंदी के, और आपको कैसा लगा बताइएगा। थोड़ा सा तकलीफ़ इस बात की रही कि पहले से ही टिक लग गया था, तो उसके लिए मैंने क्षमा मांग लिया है। और अगले वाले प्रैक्टिस सेट को बहुत ज़बरदस्त बनाएंगे, और इस प्रकार की गलती ना हो उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं, और पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।